तो आज के टॉपिक में हम लोग फाइनल 7 ईयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका शॉर्ट वीडियो बनाया था। तो आज अपन उसके डिटेल में देखने वाले हैं कि जो बातें हमने शॉर्ट वीडियो में बोली थी तो वो किस बेसिस पे बोली थी। तो ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी को मतलब एक साथ कवर करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पार्ट 1 में हम लोग डैनियल के 70 वीक्स देखेंगे, और बाद में जब पार्ट 2 बनाएंगे तो उसमें जो लास्ट वीक है जो कि फाइनल 7 ईयर्स है उसके डिटेल्स को देखेंगे। तो शॉर्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आमतौर पे कलीसिया में शिक्षा है कि जो आखिरी 7 साल जो हैं वो प्रकाशित वाक्य में पाए जाते हैं, या शिक्षा भी है बोलूँ, और कुछ लोग ऐसा सोचते भी हैं कि आखिरी 7 साल की भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में पाई जाती है। और उस का जो आधार था, उस शिक्षा का आधार जो था वो यहाँ पे पद देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका पहला पद। तो इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद वो सोच या वो समझ कहाँ से आती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे 4 अध्याय के पहले पद में लिखा है, आफ्टर दिस आई लुक्ड एंड बिहोल्ड अ डोर वॉज ओपनड इन हेवन एंड द फर्स्ट वॉइस विच आई हर्ड was as it were a trumpet talking with me, which said, come up hither and I will show thee the things which must be hereafter. तो यहाँ पे यूहन्ना क्या देख रहा है कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है, और पहली ही आवाज़ उसको ये बोलती है कि ऊपर आ जा। और वो आवाज़ तुरही के समान है, जैसे तुरही उससे बात कर रहा है ना, ऊपर आ जा और मैं तुझको इसके बाद जो बातें घटने वाली हैं वो सब बताऊंगा तुमको करके। तो यहाँ पे जो देखा जाता है कि देखो स्वर्ग खुला है, यहाँ पे तुरही जैसा आवाज़ है, तो ये रैप्चर है। स्वर्ग कलीसिया के लिए खुल गया है, तुरही की आवाज़ है और कलीसिया उठाई जा रही है, इसलिए ये वाले वचन को आधार बनाया जाता है। और उसके बाद बोला जाता है कि 4 अध्याय के पहले पद में रैप्चर हो गया, फिर 19 अध्याय तक जो भी घटना घटती है, 4 अध्याय से 19 अध्याय तक सब के सब वो 7 साल में घटती है। ये इस पद से 7 साल शुरू हो गए हैं। अब कलीसिया 19वें अध्याय में 7 साल के बाद यीशु मसीह के साथ वापस आएगी। इस पद में सबसे बड़ा जो दिक्कत यह है, पहली बात तो यह है कि यहाँ पढ़ने से ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ रैप्चर की बात हो रही है। भले ही यहाँ स्वर्ग खुला है, तुरही की आवाज़ है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यूहन्ना को ऊपर बुलाया जा रहा था, क्योंकि उसको उसके बाद वाली चीज़ें लिखनी थी। दूसरा जो रैप्चर के बारे में अपन जानते हैं वो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रैप्चर में होना है वो है मरे हुओं का जी उठना, है ना। तो अपन अब रैप्चर वाले वचन को देख लेते हैं कि रैप्चर वाला वचन जो पहला थेसलनिकैयों की पत्री उसके 4 अध्याय में पाया जाता है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 4 अध्याय 16 से 17 पद अपन देखेंगे, पहला थेसलनिकैयों का। फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ शैल डिसेंड फ्रॉम हेवन विथ अ शाउट, विथ द वॉइस ऑफ द आर्कएंजल एंड विथ द ट्रम्प ऑफ गॉड, एंड द डेड इन क्राइस्ट शैल राइज फर्स्ट। जो मसीह में मरे हुए हैं वे जी उठेंगे। देन वी विच आर अलाइव एंड रिमेन शैल बी कॉट अप टुगेदर विद देम इन द क्लाउड्स टू मीट द लॉर्ड इन द एयर, एंड सो शैल वी एवर बी विद द लॉर्ड। पहले जो मसीह में मरे हुए हैं वो जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा हैं हम उनके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे और प्रभु को आसमान में मिलेंगे, हवा में मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे बोलता है कि जब रैप्चर होगा तो तुरही की आवाज़ तो रहेगी ही, स्वर्ग में से एक चिल्लाहट की आवाज़ आएगी, लेकिन उसके बाद जो मरे हुए हैं वे जी उठेंगे। जो इस पद में अपन देखते हैं, यहाँ तुरही है, यहाँ पे आवाज़ है, लेकिन वहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना है मरे हुए का जी उठना, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो इसको रैप्चर का अपन पद आधार नहीं मान सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि इस पद को पढ़ने से ये समझ में आता है कि सिर्फ यूहन्ना के लिए बोला गया था, पूरी कलीसिया के लिए नहीं बोला गया है। दूसरी बात, इस पद में आखिरी में ये बोलता है कि इधर ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जो इसके बाद पूरा होना अवश्य है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये असल में प्रकाशित वाक्य में ही पहले अध्याय में यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा था, उसी का फॉलोअप है। यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा था पहले अध्याय के 19 पद में, राइट द थिंग्स विच दाउ हैज सीन, द थिंग्स विच आर एंड द थिंग्स विच शैल बी हियर आफ्टर। जो बातें तूने देखी है उसको लिख, जो बातें अभी हैं या अभी हो रही हैं उसको लिख, और जो बातें इसके बाद होने वाली है उसको लिख।
तो यूहन्ना ने वही किया था। पहले अध्याय में जो उसने यीशु मसीह का दर्शन देखा अपने महिमामय रूप में, जो बातें उसने देखी उसको लिखा, जो बातें उस समय थी, जो 7 कलीसिया को संदेश थे, उसको लिखा, जो कि दूसरे और तीसरे पद में है, दूसरे और तीसरे अध्याय में है। फिर चौथे अध्याय में यूहन्ना को बोला जाता है ऊपर आ जा, इसके बाद जो बातें होने वाली है उसको मैं तुझे बताता हूँ। तो जो चौथे अध्याय के पहले पद में यूहन्ना को बुलाया गया था ये बात को लिखने के लिए कि इसके बाद जो घटनाएं होने वाली है उसको तू लिख। तो जो रैप्चर का जो ट्रेडिशनल बिलीफ है वो मेरे को कमज़ोर लगता है। वो पद नहीं है जो कि आखिरी 7 साल को शुरू करता है, ना वो रैप्चर के लिए पद है। तो अब अपन जो शॉर्ट वीडियो में कवर किए थे दानियल का 70वां सप्ताह की आखिरी के 7 साल की भविष्यवाणी कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है दानियल की पुस्तक में, ठीक है। उसका 9 अध्याय 24 से 27 पद, जिसको दानियल के 70 सप्ताह की भविष्यवाणी बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग उसको डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इसका बैकग्राउंड में बताया था, दानियल प्रार्थना कर रहा था अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। फिर गैब्रियल स्वर्गदूत आता है उड़ते हुए और बताता है कि दानियल जैसी तू प्रार्थना शुरू किया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, लेकिन सुन अब परमेश्वर ने तेरे लोग और तेरे शहर पे 70 सप्ताह निर्धारित किए हैं। तो वो वाला वार्तालाप 24 पद से शुरू होता है। गब्रियल दानियल को बता रहा है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो अपन उन पदों को देखते हैं। 24 पद है ये। 70 वीक्स आर डिटर्मिन्ड अपॉन दाई पीपल एंड अपॉन दाई होली सिटी। 70 सप्ताह दाई पीपल तेरे लोग, दाई होली सिटी तेरा पवित्र शहर। दानियल के लोग कौन है? यहूदी लोग, इज़राइल के लोग। दानियल का पवित्र शहर कौन सा है? यरूशलेम। इसका मतलब है कि 70 सप्ताह इज़राइल और यरूशलेम पर निर्धारित किए गए हैं। किस लिए निर्धारित किए गए हैं? पहला है फिनिश द ट्रांसग्रेशन, अपराध का अंत होना। दूसरा है मेक एन एंड ऑफ सिंस, पाप का अंत होना। तीसरा है रिकन्सिलिएशन फॉर इनिक्विटी, अधर्म का प्रायश्चित किया जाना। चौथा है ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस, युगानुयुग की धार्मिकता को प्रकट करना। पांचवा है सील ऑफ द विजन एंड प्रोफेसी, दर्शन की बातों पर, भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, मतलब कि उसको कंप्लीट करना। छठवा है टू अनॉइंट द मोस्ट होली, परम प्रधान का विषय, परम पवित्र का अभिषेक करना। तो ये 6 बातें उन 70 सप्ताह के कंप्लीशन होने पर होना है इज़राइल और यरूशलेम पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, 70 सप्ताह मतलब एक सप्ताह 7 दिन, तो 70 सप्ताह मतलब 490 दिन। क्या हम 490 दिन की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर 490 दिन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि बाइबल में कभी कभी एक सप्ताह 7 दिन नहीं बल्कि 7 वर्ष को दिखाने के लिए उपयोग होता है, जिसका रेफरेंस अभी अपन देख लेंगे। ये कहानी है पाई जाती है उत्पत्ति की पुस्तक में। याकूब अपने मामा के घर गया था, लाबान के घर, और वहाँ पे उसको रेचल या राहेल पसंद आ जाती है। तो वो उसके लिए 7 साल अपने मामा के लिए काम करता है। 7 साल बाद उसका शादी का वो टाइम आता है, तो याकूब बोलता है मैंने 7 साल काम किया, अब मेरे को रेचल से या राहेल से शादी करा दो। तो मामा बोलता है ठीक है, पार्टी करते हैं, शादी हो जाता है। और जब सुबह याकूब उठ के देखता है तो रेचल नहीं रहती है, उसकी बड़ी बहन लिया रहती है। तो हड़बड़ा जाता है याकूब, ये मेरे साथ धोखा हुआ है करके, और लाबान से बोलता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो लाबान बोलता है छोटी का ब्याह बड़ी से पहले नहीं कर सकते, पहले बड़ी की ब्याह करना, उसके बाद छोटी का करना है। तो यदि तेरे को रेचल भी चाहिए जो कि छोटी बेटी थी, तो तू उसके लिए भी ये कर, फुलफिल हर वीक एंड वी विल गिव दी दिस ऑल्सो फॉर द सर्विस विच दाउ शैल सर्व मी येट 7 अदर ईयर्स। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। मतलब लाबान क्या बोल रहा है याकूब को कि उसका भी सप्ताह पूरा कर, फिर मैं तेरा शादी रेचल से भी करा दूंगा जो तू मेरे 7 और सालों के लिए सेवा करेगा। एंड जेकब डिड सो एंड फुलफिल्ड हर वीक, और याकूब ने वही किया और उसका सप्ताह भी पूरा किया। तो यहाँ पे बाइबल में एक इंसिडेंट है जहाँ पे दिखाया है कि एक सप्ताह 7 दिन 7 वर्ष को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और यही चीज़ है दानियल की जो भविष्यवाणी है ना, ये 490 दिन की नहीं,
490 साल की भविष्यवाणी है, मतलब इजराइल और यरूशलेम पर परमेश्वर ने 490 साल निर्धारित किए हैं। और उनमें क्या होने वाला है? पहला है फिनिश द ट्रांसग्रेशन, अपराध का बंद होना, पापों का अंत होना, अधर्म का प्रायश्चित करना, मेक एन एंड ऑफ सिंस, रिकंसिलिएशन फॉर इनिक्विटी। ये सब यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा पूरे हो चुके हैं। ठीक है। अगला है अनंत काल की युगान युग की धार्मिकता प्रकट करना, एवरलास्टिंग राइचियसनेस। ये भी नए नियम में हमें मिलती है, परमेश्वर की धार्मिकता, जो कि अनंत काल की धार्मिकता, जो कि हमें गिफ्ट के रूप में मिलती है। जब अपन यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है। तो परमेश्वर की धार्मिकता के कारण हम धर्मी होते हैं। तो 4 चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। 5वां बोलता है कि भविष्यवाणी की बातों का पूरा करना, सील क्या छाप दी जाए, मतलब कि पूरा करना। ये प्रोग्रेस में है। सारी भविष्यवाणियाँ, सारे दर्शन अभी पूरे नहीं हुए बाइबल के, अभी वो प्रोग्रेस में है। तो ये प्रोग्रेस में है। आखिरी जो बोलता है कि परम प्रधान या परम पवित्र का अभिषेक करना, अनॉइंट द मोस्ट होली, इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब यह समझ में आता है कि यीशु मसीह को धरती पर राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में स्थापित कर देना। मतलब अभी धरती वाले वो उस चीज़ को नहीं जानते हैं ना। तो ये मेरे को समझ में आता है कि परम प्रधान का अभिषेक करने का मतलब ये है कि धरती पर वह राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु बनकर हमारे बीच में शासन करेंगे। तो ये जो आखिरी के 2 हैं, ये मुझे लगता है अभी पूरे नहीं हुए हैं, बचे हैं। ठीक है। तो ये था 24वां पद, जिसमें 70 सप्ताह किस लिए निर्धारित किए गए हैं वो एक्सप्लेनेशन है। अब अपन 25वें पद में आ जाते हैं। ये है 25वां पद। इस पद में ये बताता है कि हम गिनना कहाँ से स्टार्ट करें। नो देयरफॉर एंड अंडरस्टैंड, जान ले और समझ ले। क्या जानना है, क्या समझना है? दैट फ्रॉम द गोइंग फोर्थ ऑफ द कमांडमेंट टू रिस्टोर एंड टू बिल्ड जेरूसलेम, यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 3 score and 2 weeks। 1 स्कोर 20 होता है, 3 स्कोर 60 होता है और 2 62। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है? यरूशलेम को दोबारा बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर मसीहा तक 7 सप्ताह होंगे और 62 सप्ताह होंगे, टोटल 69 होंगे। यही वजह है मैं इंग्लिश बाइबल से क्यों बता रहा हूँ। हिंदी में क्या लिखा हुआ है देखना इसको। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। मतलब हिंदी में क्या बोल रहा है कि यरूशलेम बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर मसीहा के आने तक 7 सप्ताह होंगे, मतलब 49 ईयर्स होंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर नगर फिर बनाया जाएगा और 62 सप्ताह बाद वो जो अभिषेक प्रधान जो आया है, मसीहा आया है, वो काट दिया जाएगा। मतलब वह मसीहा जो है 62 सप्ताह तक जिंदा रहेगा, मतलब 434 साल तक जिंदा रहेगा। मसीहा की उम्र 434 साल हो जाएगी। ये गड़बड़ ट्रांसलेशन है। इंग्लिश में क्लियरली लिखा हुआ है कि 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे। मतलब यरूशलेम को बसाने की आज्ञा से मसीहा तक 7 और 62 होंगे। वो एक साथ दिया हुआ है, हिंदी में गड़बड़ कर दिया है। 7 में मसीहा आ गया है, 62 तक जिंदा है वो, मतलब उसका उम्र गड़बड़ हो जा रहा है। लेकिन इंग्लिश में सही दिया है कि मसीहा तक 7 और 62, मतलब टोटल 69 वीक्स खत्म हो गए होंगे मसीहा के आने तक। दानियल यहाँ पे ये भविष्यवाणी के बारे में ये तब बता रहा है जब यरूशलेम तबाह हो चुका था। नेबुकदनेस्सर आके यरूशलेम को तबाह कर दिया था। उस समय यरूशलेम शहर नहीं था। तब गब्रियल उसको बता रहा है कि तेरे को गिनना कहाँ से स्टार्ट करना है। यरूशलेम को दोबारा बसाने की आज्ञा निकलने वाली है, वहाँ से गिनना स्टार्ट करना। ऑब्वियसली दानियल गिन नहीं सकता था, वो तो मर गया, उतने साल थोड़ी जिंदा रहता। तो ये चीज़ हमारे लिए दी गई है कि हम कहाँ से गिने। तो हमें गिनना है कि यरूशलेम को दोबारा बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर मसीहा तक 7 और 62, मतलब 69 वीक्स खत्म हो गए रहेंगे। मतलब 483 है ना। 7 सप्ताह मतलब 49, 62 वीक्स मतलब 434, दोनों को जोड़ते हैं तो 483, 480, 81, 82, 83, 483 साल बीत गए होंगे। तो ये 25वें पद में बताया कहाँ से गिनना स्टार्ट करना है। अब 26वां पद, 69 वीक्स के बाद क्या होगा? ठीक है। एंड आफ्टर 3 स्कोर एंड 2 वीक्स,
तो यहाँ पे बोलता है ना 62 वीक्स के बाद। तो 62 वीक्स के बाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि 7 ऑलरेडी पहले बीत चुके हैं, 62 के बाद स्टार्ट हुआ था। एंड आफ्टर 62 वीक्स मसाया बी कट ऑफ बट नॉट फॉर हिमसेल्फ। जो मसीहा है काट दिया जाएगा, अभिषिक्त पुरुष काट दिया जाएगा, बट नॉट फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए नहीं। हिंदी में यहाँ फिर गड़बड़ करता है ट्रांसलेशन, और उसके हाथ कुछ न लगेगा, ये बेकार ट्रांसलेशन है। इंग्लिश में क्या लिखा है? बट नॉट फॉर हिमसेल्फ, मसीहा काटा जाएगा लेकिन खुद के लिए नहीं। क्लियरली हम जानते हैं कि यीशु मसीह मरे थे खुद के लिए नहीं, हमारे लिए मरे थे, है ना। तो ये 69 वीक्स के बाद पहली घटना जो घटेगी वो है मसीहा काटा जाएगा। उसके बाद एंड द पीपल ऑफ द प्रिंस दैट शैल कम शैल डिस्ट्रॉय द सिटी एंड द सेंचुरी। जो आने वाले प्रधान की प्रजा है वह नगर और पवित्र स्थान को नष्ट कर देगी। नगर, कौन से नगर की बात हो रही है? यरूशलेम। ये भविष्यवाणी इजराइल और यरूशलेम की बात कर रहे हैं ना, मतलब नगर और पवित्र स्थान मतलब मंदिर को नष्ट कर देगी। तो गब्रियल दानियल को क्या बता रहा है कि यरूशलेम अभी बसा नहीं है, उसको बसाने की आज्ञा निकलेगा, यरूशलेम बसेगा, मसीहा आएगा, मसीहा काटा जाएगा, यरूशलेम फिर बर्बाद हो जाएगा। मतलब पहला ही बारी यरूशलेम बसा नहीं है, गब्रियल फिर से बता रहे कि यरूशलेम फिर नष्ट होने वाला है और पवित्र स्थान फिर से नष्ट होने वाला है करके वो ऑलरेडी दानियल की पुस्तक में लिख दिया गया था कि दोबारा बसेगा भी और दोबारा नष्ट भी होगा। ठीक है। एंड द एंड देयर ऑफ शैल बी विथ अ फ्लड एंड अनटू द एंड ऑफ द वॉर डेसोलेशंस आर डिटरमिन्ड। ठीक है। और इसमें एक और बात नोटिस करने वाली बात यह है, आने वाले प्रधान की प्रजा। तो ये आने वाला प्रधान कौन है वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है। तो जो आने वाले प्रधान की जो प्रजा है उसने पवित्र स्थान को नष्ट किया था, नगर और पवित्र स्थान को। किसने यरूशलेम और मंदिर को नष्ट किया था 70 AD में? रोमन साम्राज्य ने। तो मतलब आने वाला जो प्रधान है वो रोम साम्राज्य से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो इसके बाद 69 वीक्स के बाद दो घटना होती है, मसीहा काटा जाता है और यरूशलेम तबाह होता है। अब जो 27वां पद है वो आखिरी सप्ताह को यहाँ पे दिखाता है। एंड ही शैल कन्फर्म द कवनेंट विथ मैनी फॉर 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblation to cease, and for the spreading of abominations he shall make it desolate even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate। तो यहाँ पे जो 70वां सप्ताह है, जो आखिरी सप्ताह है, जिसको अपन आखिरी का 7 साल बोलते हैं, वो इसलिए शुरू नहीं हो पाया था क्योंकि इस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए, आखिरी सप्ताह को पूरा होने के लिए इस्राएल का अस्तित्व में रहना जरूरी था, मंदिर का यरूशलेम में होना जरूरी था। लेकिन इसके पिछले पद में ही गब्रियल ने बताया था कि मंदिर तबाह हो चुका रहेगा। तो ये वाला जो सप्ताह है ये शुरू हो ही नहीं सकता था। तो इस सप्ताह की शुरुआत में अपन देखे थे कि वो वाचा के बांधे जाने से कन्फर्मेशन ऑफ द कवनेंट से स्टार्ट होगा, और वही कन्फर्मेशन ऑफ कवनेंट एक सप्ताह को स्टार्ट करेगा। तो अगर मैं इसको समरी में लूँ तो भविष्यवाणी अपन को क्या बताता है कि इज़राइल और यरूशलेम के लिए 70 सप्ताह परमेश्वर ने निर्धारित किए हैं। 70 सप्ताह मतलब 490 साल। तो गिनना कहाँ से है 490 साल? यरूशलेम की पुनर्स्थापना से गिनना शुरू करो और मसीहा तक गिनना बंद करो। टोटल 7 और 62 मतलब 69 सप्ताह बीत चुके होंगे। ठीक है। मसीहा के आने तक 69 सप्ताह बीत चुके होंगे। फिर 69 सप्ताह मतलब 7 और 62 के बाद मसीहा काटा जाएगा और यरूशलेम का विनाश होगा फिर से। फिर जो आखिरी सप्ताह है वो कैसे शुरू होगा? वाचा का बांधा जाना अंतिम सप्ताह को शुरू करेगा, जो कि 70वां सप्ताह होगा, आखिरी साल। तो ये पूरी भविष्यवाणी का सारांश है ना। इस तरीके से परमेश्वर ने हमको ये वाली भविष्यवाणी दी है। तो अब इसके डिटेल में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं कि ये हुआ कैसे। ठीक है। यरूशलेम को दोबारा बसाने की आज्ञा से गिनना शुरू करना था। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि यरूशलेम को 3 बार बसाने की आज्ञा निकली है, एक बार नहीं 3 बार। पहली आज्ञा जो है वो राजा क्रूसू या किंग साइरस ने निकाली थी, जो पर्शियन एम्पायर का राजा था, जिसके बारे में अपन बाइबल में पढ़ सकते हैं, दूसरा इतिहास में, एजरा की पुस्तक में और यशाया की पुस्तक में। यशाया की पुस्तक तो साइरस राजा के बनने से पहले यशाया ने बता दिया था कि साइरस राजा वो आज्ञा निकालेगा, मतलब भविष्यवाणी कर दिया था।
वो आज्ञा निकली थी 539 बीसी में, साइरस राजा ने निकाला था आज्ञा, जिसमें एजरा जाके मंदिर बनाना शुरू करता है। फिर वहाँ पे जब यरूशलेम में मंदिर बनाना शुरू करते हैं तो वहाँ के लोग देखते हैं कि लोग वापस वही काम कर रहे हैं, तो लोग विरोध करते हैं और कंप्लेन करते हैं कि लोग फिर से वो नगर को बसा रहे हैं जो कि बगावत किया था हमारे साथ, तो काम बंद हो जाता है। फिर जो दरायस राजा है, जो दारा राजा है, वो बाद में अपने खजाने में फिर से रिसर्च कराता है और उसको पता चलता है कि 19 साल पहले साइरस राजा ने आज्ञा निकाला था। तो दारा राजा फिर से दूसरी बार आज्ञा निकालता है कि जो काम बंद हो गया है उसको वापस शुरू करो। ठीक है, तो दारा राजा की आज्ञा के द्वारा मंदिर बस जाता है, लेकिन शहर नहीं बसा था। शहर बसाने के लिए जो नेहमाया है वो जाता है, उसके लिए किंग आर्टेजेक्सस या अर्थशस्त्र जो है वो आज्ञा निकालते हैं। वो 445 बीसी में हुआ था। तो इन 3 डेट में से कोई एक डेट है जिसमें से अपन को गिनना है। कई लोग बोलते हैं कि 445 बीसी वाला डेट है क्योंकि यरूशलेम उसी में बसा था, लेकिन अगर आप 445 बीसी वाला डेट लोगे तो यीशु मसीह को क्रूस पे फिर 38 एडी में चढ़ाया जाना था, जो कि 483 ईयर्स 38 एडी में कंप्लीट होते हैं। और हम लोग तो जानते हैं कि यीशु मसीह 30 साल की उम्र में सेवा स्टार्ट किए थे, 3 साल में क्रूस पे चढ़ गए थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 33 एडी तक ही जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात की भविष्यवाणी जो है गैप्स में दिया हुआ है, कंटिन्यूस 69 नहीं बोला है, 7 और 62 बोला है, जिससे ऐसा लगता है कि उनके बीच में गैप है। तो अगर गैप का अपन मान के चले उनके बीच में गैप हो सकता है, तो मेरे को जो लगता है जो डेट लेनी चाहिए ना, पहली डेट है 539 बीसी का, क्योंकि उसके बारे में बाइबल में भी लिखा हुआ है। और गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे यीशु मसीह के क्रूज पे चढ़ने 33 एडी आसपास तक वो गैप कंप्लीट हो जाता है। 483 ईयर्स भी कवर हो जाते हैं, यीशु मसीह का क्रूज पे बलिदान 32-33 एडी में भी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से पहली 539 बीसी वाली डेट है। जो भी हो, यीशु मसीह के आने तक 483 ईयर्स पूरे हो चुके हैं उस भविष्यवाणी के, सिर्फ 7 साल पूरे नहीं हुए थे। अब मैं जो बोल रहा था कि गैप है, सप्ताह के बीच में गैप है, इसलिए वो टुकड़ों में दिया गया है 7, 62 और 1। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि 69 वीक के बाद और 70 वीक के पहले 2 घटनाएं होती है ना। 26 और 27 पद के बीच में 2 घटनाएं होती है। पहली घटना होती है मसीहा काटा जाएगा, वो अराउंड AD 30 से AD 40 के बीच में हुआ है। ठीक है, दूसरी घटना होती है यरूशलेम और मंदिर फिर से विनाश होंगे, वो AD 70 में हुआ है। तो अपन यहीं पे देख रहे हैं कि 69 और 70 के बीच में 40 साल का गैप है। इसका मतलब उन सप्ताह को टुकड़ों में इसलिए दिया गया है कि उनके बीच में गैप है। तो 69 और 70 भी के बीच में 40 साल का गैप नहीं, लगभग 2000 साल का गैप है। क्योंकि जब 70 AD में यरूशलेम और मंदिर तबाह हुआ, इजराइल देश के पूरा बर्बाद हो गया, इजराइल के लोग पूरे तितर बितर हो गए। लगभग 2000 साल तक इजराइल नाम का देश था ही नहीं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ये जो 70वां सप्ताह की भविष्यवाणी थी, इसको पूरा होने के लिए इजराइल राष्ट्र का होना जरूरी था, यरूशलेम पर इजराइल का कंट्रोल होना जरूरी था, और इजराइल का मंदिर का होना जरूरी है इस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए। क्विकली मैं बताऊंगा कि यहाँ कौन से वाचा की बात हो रही है ना। परमेश्वर ने इजराइल के साथ जो वाचा बांधी है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में मुद्दे हैं इजराइल देश के लिए। पहला है कि इजराइल का बाउंड्री, क्या इजराइल को उस जगह पे रहने का अधिकार है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ज़मीन इजराइल को मिली है, वहाँ पहले पैलेस्टाइन लोग रहते थे, है ना। क्योंकि यहूदियों को बसाना था तो उनको वहाँ से खदेड़ के बाहर भगा दिया गया था, तो लोग वापस उस जगह पे आना चाहते हैं। तो क्या इजराइल को उस ज़मीन पर रहने का अधिकार है? दूसरा, यरूशलेम को मुसलमान लोग अपना पवित्र स्थान बोलते हैं। मक्का मदीना के बाद जो तीसरा पवित्र स्थान है वो यरूशलेम है। तो क्या यरूशलेम पर यहूदियों क्या या इजराइल वालों को अधिकार है? वो मुसलमान के कंट्रोल में, पैलेस्टाइन के कंट्रोल में होना चाहिए। वो दूसरा मुद्दा है कि यरूशलेम पर किसका अधिकार है। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मंदिर है बनाने का, जो पहाड़ है, मोराया पर्वत है, वहाँ भी मस्जिद है और इजराइल वहाँ मंदिर बनाना चाहता है।
तो उस पहाड़ पे मंदिर होना है कि मस्जिद होना है, ये झगड़ा है। ठीक है, और ये तीनों चीज़ों में इज़राइल को अधिकार परमेश्वर ने दिया था। जो ज़मीन का अधिकार है इज़राइल को परमेश्वर ने दिया था अब्राहम को जब वायदा किया था। अब्राहम दृष्टि कर, जो भूमि तू देख रहा है वो मैं तेरे वंश को दूंगा। और अब्राहम के वंश मतलब इश्माइल से नहीं, अब्राहम, इसहाक, याकूब और याकूब के 12 गोत्र, उनको देने का वायदा है। दूसरा, यरूशलेम पर परमेश्वर ने वायदा किया था कि उस शहर पे मेरा नाम होगा। और यरूशलेम में अपन जानते हैं कि वहाँ पे जो मोराया पर्वत में जो घाटियाँ और पहाड़ हैं, वो परमेश्वर का नाम, वो शिन कैरेक्टर जो होता है हिब्रू में, जो कि जिसका मतलब होता है परमेश्वर, वो स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाते हैं। तीसरा है मोराया पर्वत, टेम्पल माउंट जिसको बोला जाता है, वहाँ इज़राइल का पहला मंदिर, दूसरा मंदिर हुआ रहता था। सुलेमान की प्रार्थना में भी परमेश्वर ने बोला था कि मैं यहाँ पे अपना नाम रखूँ करके। तो मंदिर पर्वत पे भी अधिकार पहले इज़राइल का था। वो तो क्योंकि 2000 साल से इज़राइल नहीं था, इसलिए पैलेस्टाइन लोग वहाँ आके बस गए। लेकिन कायदे से इज़राइल ने, दाऊद ने ज़मीन खरीदी थी, अपन वो भी बाइबल में पढ़ते हैं, तो इज़राइल का है वो हिस्सा। तो तीनों ही चीज़ें परमेश्वर ने इज़राइल को दी है, और आज उन्हीं तीन चीज़ों पर झगड़ा है। जो वाचा परमेश्वर ने इज़राइल के साथ बांधी थी, उन्हीं वाचाओं पे आज झगड़ा है। तो यहाँ पे जो बोलता है ना, ही शैल कन्फर्म द कवनेंट, तो यहाँ पे जो वाचा बांधी जाएगी वो इन्हीं तीन मुद्दों से रिलेटेड रहेगी। जब अपन फाइनल 7 ईयर्स के डिटेल में स्टडी करेंगे तो और बात करेंगे कि वो कैसे बांधी जा सकती है। तो हम लोग अब यहाँ तक क्या सीखे हैं, आखिरी जो 70वां, जो आखिरी का जो सप्ताह है जिसको 7 साल बोलते हैं, उसमें उस 7 साल की भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए किन बातों का होना जरूरी है। पहला बात है, इज़राइल राष्ट्र का अस्तित्व में आना जरूरी था, जो कि हो गया 1948 में, भारत की आज़ादी के 1 साल बाद। दूसरा है, इज़राइल के मंदिर का अस्तित्व में रहना जरूरी है। वो चीज़ अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि वो झगड़े के कारण कि वहाँ मस्जिद ऑलरेडी है, तो मंदिर हम कैसे बनाएं, और अगर मस्जिद को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर वो युद्ध छिड़ जाएगा, तो कोई नहीं चाहता वैसा। तो झगड़ा अभी भी चल रहा है ना। तो या तो उस वाचा बांधने से इज़राइल को परमिशन मिल जाए मंदिर बनाने का, या मंदिर पहले बने। जो भी है, वो वाचा में मंदिर का मुद्दा उठाया जाएगा, और मंदिर का होना जरूरी है उस 7 साल की भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए। और तीसरा जो है, वाचा का बांधा जाना ही अंतिम सप्ताह या अंतिम 7 वर्षों को पूरा करेगा, जो कि आर्मेगेडन के युद्ध में ख़त्म होंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करूँ, जो हमने शॉर्ट में कवर किया था, तो अभी हमने डिटेल में देखा कि अंतिम 7 वर्षों की भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में नहीं पाई जाती है, जिसमें 4 अध्याय के पद को हमने देखा कि वहाँ पे मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में बात नहीं होता है। दूसरा, 7 साल का वर्णन वहाँ पे कहीं नहीं है उन पदों में। तो 7 साल का वर्णन कहाँ पे है, तो 7 साल की भविष्यवाणी जो है दानियल की पुस्तक में पाई जाती है, और वो दानियल के 70 सप्ताह का हिस्सा है। जो अंतिम 7 वर्ष है, दानियल का आखिरी सप्ताह है। और दानियल की उस भविष्यवाणी में हमने देखा था कि यीशु मसीह के आने तक 69 सप्ताह ना, 69 ना, हाँ, 69 सप्ताह बीत चुके हैं। यीशु मसीह के आने तक 69 सप्ताह बीत चुके हैं। लेकिन जो आखिरी सप्ताह है आज तक शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि उस आखिरी सप्ताह को शुरू होने के लिए इज़राइल राष्ट्र मंदिर का होना जरूरी था। लेकिन यीशु मसीह के काटे जाने के बाद और यरूशलेम के तबाह होने के बाद, जो कि 69 सप्ताह के बाद होना था, इज़राइल देश था ही नहीं, लगभग 2000 साल के लिए नहीं था। मतलब चाह के भी वह 7 साल शुरू नहीं हो सकते थे। लेकिन हम उस पीढ़ी में जी रहे हैं जहाँ पे इज़राइल देश भी है, जहाँ इज़राइल तैयार भी है मंदिर को बनाने के लिए, उसके पास सब बर्तन वर्तन सब हैं, बस परमिशन की देर है। परमिशन मिल जाए तो मंदिर बनाना शुरू हो सकता है। मतलब हम वो पीढ़ी हैं जो देख रहे हैं कि हमारे समय में वो 7 साल की भविष्यवाणी पूरी हो सकती है। और वो 7 साल की भविष्यवाणी वाचा के बांधे जाने से शुरू होगी, जो कि इज़राइल, यरूशलेम और मंदिर, इन 3 चीज़ों से संबंधित रखेगी। तो यदि हमको इस बात की चौकसी करनी है कि वह वाचा कब बांधी जाएगी, बजाय इसके कि रैप्चर होगा तो 7 साल शुरू होंगे, ये समझ रखने के बजाय हमारी समझ को बदलने की ज़रूरत है। और ये समझने की ज़रूरत है कि बाइबल हमें सिखाता है कि 7 वर्ष वाचा के बांधे जाने से शुरू होगा, तो हम लोग को उस मीटिंग को देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वह वाचा बांधी जाएगी, तब 7 साल, जो कि आर्मेगेडन के युद्ध में, जिसमें यीशु मसीह एंटी क्राइस्ट को हराने के लिए धरती पर वापस लौटेंगे, वो वाली घटना
पूरी होती हुई देखेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड।